अगर आप भी एक स्टूडेंट है और अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, हमारा चैनल आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग करियर ऑप्शन से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी सेक्टर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब है मूसी नदी। जी हाँ, हैदराबाद भारत के तेलंगाना की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शायद आपको इसका जवाब पता होगा। जी हाँ, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो इसका सही जवाब है एम वीरा लक्ष्मी। जी हाँ, एम वीरा लक्ष्मी नाम की एक महिला देश में पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी और इन्हीं में से 108 एम्बुलेंस में ड्राइवर के तौर पर एम वीरा लक्ष्मी की नियुक्ति हुई। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जी, अपना पहला उपदेश उन्होंने किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में। जी हाँ, वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर एक ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, वह है सारनाथ। क्योंकि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहीं से उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन प्रारंभ किया था। हमारा अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 एक क के अंतर्गत दी गई है और जिसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति न केवल अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इसके अलावा वह इन्हें लिखित रूप से प्रकाशित, प्रसारित और परिचालित करने का भी अधिकार रखता है। तो क्या आपको पता था इस अनुच्छेद के बारे में? और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाए। तो हमारा अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला जो है वो CaSO4.2H2O है। हमारा अगला सवाल है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा किस पदार्थ के रूप में संचय होती है? यह मैक्सिमम एनर्जी यूनिट किस सब्सटेंस से मिलती है हमें? तो इसका सही जवाब है वसा, जी हाँ, फैट से। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है उसकी उत्पत्ति कार्बोहाइड्रेट और फैट से होती है। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो इसका सही जवाब है जनसंख्या के आधार पर। जी हाँ, भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 में निर्धारित किया जाएगा और इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। हमारा अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है भारत में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि सौर वृक्ष स्थापित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के CSIR-CMERI द्वारा अपने आवासीय परिसर में सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है ना, गजब की बात। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, जी हाँ, संवैधानिक तौर पे प्रमुख कौन होता है? तो इसका जवाब है गवर्नर। जी हाँ, राज्यपाल ही सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है संवैधानिक तौर पर। तो कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको और किन टॉपिक से जुड़े सवाल चाहिए आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको इन वीडियोस में कुछ सुधार चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।